हेलो एवरीवन। तो हमने कर दिया था अपना चैप्टर क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये चैप्टर कर रहे थे हम। 2 लेक्चर इसके ऑलरेडी हम लगा चुके हैं। वो जो लेक्चर्स थे जिसने नहीं देखे अभी जाके वो देख ले फटाफट, ठीक है। एक मिनट गाइस। हाँ जी, तो हम कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके काफ़ी सारे जो सम्स हैं हमने वो स्टार्ट कर दिए थे करने। तो आज हम इसके करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स। क्या करेंगे आज हम इसकी वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे कि आपको एक वर्ड प्रॉब्लम दी है, उससे आपको क्या बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। ओके, तो क्वेश्चन है हमारे पास, जॉन एंड जीवंती together have 45 marbles. Okay, together have 45 marbles. Both of them lost 5 marbles. Both of them lost 5 marbles. Both of them lost 5 marbles each, and both of them lost 5 marble each, and product of the number of marbles they now have is 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. How many marbles they had to start with. ओके, देखो मैंने आपको हमेशा बताया है कि जब भी हम कोई भी सम वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हमारा पहला जो काम है वो वेरी फर्स्ट जो हमारा काम होता है वो क्या होता है कि सबसे पहले स्टेटमेंट को अच्छे से रीड करो, डाटा को एनालाइज करो। ओके, तो जो स्टेटमेंट गिवन है सबसे पहले उसको रीड करते हैं कि हमें दिया क्या गया है स्टेटमेंट के अंदर और हमसे क्या पूछा गया है कि क्या हमें फाइंड करना है। ओके, तो स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। देखो दो यहाँ पे नाम दिए गए हैं, हमें एक जॉन है और एक जीवंती है। दोनों के पास इकट्ठे टुगेदर दोनों की मार्बल्स, एक के पास कुछ मार्बल्स होंगे दूसरे के पास कुछ मार्बल्स होंगे, दोनों के जब मार्बल्स हम कंबाइन करते हैं दोनों के जो मिला के मार्बल्स आते हैं वो हमारे पास 45 मार्बल्स आते हैं। ठीक है, तो 45 मार्बल्स दोनों के पास हैं। अब हमें नहीं मालूम कि जॉन के पास कितने हैं, नहीं मालूम, जीवंती के पास कितने हैं नहीं मालूम, दोनों के पास कितने मार्बल है नहीं पता, बट ये पता है कि दोनों को मिला के जो है वो मार्बल 45 है। ओके, ये इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है कि जब दोनों के मार्बल्स को ज्वाइन किया जाता है टुगेदर उनके पास 45 मार्बल्स हैं। ओके, आगे देखो, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। दोनों ने अब क्या किया, दोनों के पास, मान लो एक के पास जो जॉन के पास जितने भी मार्बल थे 5 उसने क्या कर दिए, खो दिए, 5 लॉस्ट हो गए उसके। जो जीवंती के पास जितने थे, जीवंती के पास जितने मार्बल्स है उसने भी 5 खो दिए। क्या लिखा है, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, कि दोनों ने 5-5 मार्बल्स जो थे 5-5 मार्बल्स से वो खो दिए हैं। ओके, एंड प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल्स दे हैव नाउ, कि अब जो 5-5 मार्बल्स खोने के बाद जो अब उनके पास मार्बल बचे हैं, अगर उन दोनों का प्रोडक्ट किया जाए तो वो जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन की जाए तो वो प्रोडक्ट किसके इक्वल आता है, वो 124 के इक्वल आता है। ओके, तो वो प्रोडक्ट उनका किसके इक्वल आ रहा है, 124 के इक्वल। अब हमें पता क्या करना है, वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ, कि जब उन्होंने स्टार्ट किया था स्टार्टिंग में, जब उनके मार्बल्स अभी खोए नहीं थे, ये जो 5-5 मार्बल ये दोनों लोस्ट कर चुके हैं वो अभी नहीं लोस्ट हुए थे, उससे पहले उनके पास मार्बल्स कितने थे जब उन्होंने स्टार्ट किया था।
ये चीज़ हमें निकालनी है। ओके, तो स्टेटमेंट आई होप आपको क्लियर होगी। तो जब स्टेटमेंट क्लियर है तो आइए इस सम को सोल्व करने की कोशिश करते हैं, और हमें क्या बनानी है, इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। स्टार्टिंग में हमें क्या गिवन था कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कितने मार्बल हैं, 45 मार्बल्स। मैं मान लेती हूं कि लेट जॉन हैव इक्वल्स टू x मार्बल्स। मैंने मान लिया कि जो जॉन के पास है वो x मार्बल है। ओके, लेट किया ना मैंने, मैथ्स है क्या, टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू ही फाइंड करनी है। हमने मान लिया कि जो जॉन है वो जॉन के पास x मार्बल है। अब पहली जो स्टेटमेंट थी वो हमें पहली बात क्या गिवन थी कि टुगेदर दे हैव 45 मार्बल्स, कि दोनों को मिला के जो है वो 45 आ रहे हैं। अब जॉन और जीवंती दोनों को मिला के कितने बन रहे हैं, 45। जॉन के मैंने कितने मान लिए हैं, x। देखो यही लिखा है ना कि दोनों के टुगेदर कितने हैं, 45 हैं, कि इसको अगर इसको दोनों को मिलाया जाए तो वो 45 आता है। दोनों का टुगेदर कितना है, 45। अब एक का मैंने x मान लिया है, तो एक का मैंने x माना है, तो जो जीवंती है उसके मार्बल्स कितने आएंगे। देखो जॉन का मैंने x माना ना, तो जीवंती के मार्बल्स मेरे पास कितने आए, तो जो जीवंती है तो जीवंती के आ जाएंगे 45 माइनस x। ठीक है, अगर जॉन के पास x मार्बल है तो जो जीवंती है उसके पास कितने हो जाएंगे, 45 माइनस x। अभी हम ये किसकी बात कर रहे हैं, जब उसके मार्बल जो है वो लॉस नहीं हुए। स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं जब उन्होंने जस्ट गेम अपनी स्टार्ट ही करी थी। ओके, तो जॉन के पास कितने थे, x, और जीवंती के पास कितने हैं, 45 माइनस x। ये ध्यान में रखना, ये 45 माइनस x कैसे आया। ओके, हमने लेट किया था, अपनी तरफ से मान के चले थे ये कि जॉन के पास x मार्बल है, तो अगर जॉन के पास x है तो जीवंती के पास कितने होने चाहिए, ये x इधर प्लस हो रहा था उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो जीवंती के पास 45 माइनस x होने चाहिए। ओके, जीवंती के पास कितने होने चाहिए, 45 माइनस x। ये जीवंती के मार्बल्स हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब आगे हमें क्या बोला गया है, आगे देखिए आगे क्या बोला गया। ओके, आगे हमें बोला गया है, ध्यान से स्टेटमेंट पढ़िए, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, कि दोनों के दोनों ने 5 मार्बल्स खो दिए। जॉन के पास कितने थे, x, अगर उसने 5 खो दिए दैट मीन्स अब जॉन के पास कितने मार्बल बच गए, 5 माइनस x। जॉन के पास टोटल कितने थे, x थे ना, 5 उसके खो गए, दैट मीन्स जॉन के पास कितने बचे, 5, x माइनस 5, कि जितने उसके पास टोटल थे उसमें से 5 जो हैं वो कम हो चुके हैं। और जो जीवंती थी, अब जीवंती के पास कितने बचे, जीवंती के पास हमारे पास जीवंती के मार्बल्स थे 45 माइनस x। ये जीवंती के मार्बल्स थे 45 माइनस x। अब इसने भी 5 खो दिए हैं, इसने भी 5 खो दिए हैं, दैट मीन्स इसमें भी -5 होगा। दोनों ने 5 मार्बल्स खो दिए थे ना, तो अगर जॉन में हमने -5 किया तो जीवंती में भी -5 करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों के ही 5 कुछ हुए थे। तो जॉन के x -5 और जीवंती के 45 माइनस x -5, तो ये किसके इक्वल आ गया, ये हमारे पास आ गया 45 - 5 विच इज इक्वल टू 40 माइनस x। तो जीवंती के पास अब कितने मार्बल हैं, 40 माइनस x। क्लियर है, जॉन के पास कितने हैं, x -5 और जीवंती के पास कितने हैं, 40 माइनस x। क्लियर। अब वो बोल रहे हैं, ये दोनों इक्वेशंस कब बनी हमारे पास, ये इक्वेशंस बनी है जब दोनों अपने 5 मार्बल्स खो चुके हैं, लॉस हो चुके हैं उनके। ओके, अब क्या बोल रहे हैं, द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल्स नाउ दे हैव। देखो दोनों के पास अब कितने मार्बल्स बचे हैं, जॉन के पास बचे हैं x -5 और जीवंती के पास बचे हैं 40 - 6। तो इन दोनों के जो अब मार्बल बचे हैं, ये जो 2 मार्बल है, इनका जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है, 124 के इक्वल। दैट मीन्स अगर जॉन के x -5 और जीवंती के 40 - x दोनों का प्रोडक्ट किया जाए तो वो 124 के इक्वल आ रहा है। यही बात यहाँ पे बोली गई है कि अगर जॉन और जीवंती दोनों का प्रोडक्ट किया जाए तो वो किसके इक्वल आता है, 124 के इक्वल। क्लियर है यहाँ तक। देखो अब इसको करके बताती हूँ मैं 124 वाला। इसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है ना, तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेगी। देखो x -5 इंटू 40 - x विच इज इक्वल टू 124। क्लियर है यहाँ तक, x -5 40 - x विच इज इक्वल टू 124। नाउ x, अभी मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि जो x है हमारा वो क्या होगा, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। दैट मीन्स x इंटू 40 - x, -5 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 40 - x,
इक्वल टू 124। देखो ये पता है ना, जो x है वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, देन -5 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यही हमने यहाँ पे किया है, पहले x को पूरी की पूरी स्टेटमेंट के साथ मल्टीप्लाई, देन -5 को पूरी स्टेटमेंट के साथ मल्टीप्लाई। तो जब x और 40 मल्टीप्लाई हुए दैट इज 40x, माइनस x और x जब मल्टीप्लाई हुए तो क्या बना, x²। ओके, नाउ 5 एंड 40 प्लस माइनस 200, ओके, माइनस प्लस 5 इंटू x विच इज इक्वल टू 5x इक्वल टू 124। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो ये वाली स्टेटमेंट को सोल्व करना है मुझे। यहाँ पे क्या आएगा, -x² ये वाला, देन 40x एंड 5x क्या बनेगा, 45x प्लस 45x माइनस 200 इक्वल्स टू 124। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो ये क्या है मेरे पास, माइनस का साइन, मुझे क्या करना है इसको, मुझे इसको प्लस का साइन बनाना है। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड अपनी सारी उठा के राइट हैंड साइड पे ले जाऊंगी, या फिर आप कह सकते हो कि माइनस कॉमन निकाल देंगे यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x² माइनस 45x प्लस 200 प्लस 124 इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ तक? माइनस यहाँ से कॉमन निकाला और इसको हम कहाँ ले आए हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे। क्लियर? तो ये क्या आ जाएगा, x² माइनस 45x एंड प्लस प्लस प्लस, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 324 इक्वल टू 0। अब ये देखो, ये जो तुम्हारे पास इक्वेशन बनी है, इक्वेशन क्या बनी है, x² माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। अगर इसको कंपेयर करो अब अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, स्टैंडर्ड इक्वेशन तुम्हारे पास क्या आई थी, स्टैंडर्ड इक्वेशन आई थी ax² प्लस bx प्लस c। तो अगर इसको इसके साथ कंपेयर करें तो ये देखो, ax² वेयर a इक्वल्स टू 1, bx वेयर b इज इक्वल टू -45 एंड c इक्वल्स टू 324। तो ये हो गई हमारी कंपैरिजन यहाँ पे। तो ये क्या कर रही है, x² माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। ये हमारी जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। ठीक है, हमें सिर्फ यहाँ तक यही बताना था कि इसकी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के बतानी थी। क्लियर है यहाँ तक? अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कैसे करना है वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगी। पहले हम अभी सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी कैसी है वो सीखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसको सोल्व करना भी सिखाऊंगी। इसके काफ़ी सारे मेथड होते हैं सोल्व करने के लिए, आपको जो मेथड सही लगे वो आप मेथड लगा के इसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी कैसे है, और ये कैसे पता चलेगा हमें कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो उसके लिए हमें अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन याद होनी चाहिए। तो अगर तो आपको अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन याद है तो स्टैंडर्ड इक्वेशन से आप क्या कर सकते हो, अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ उसको कंपेयर करके अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता सकते हो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है या नहीं बनी। क्लियर है यहाँ तक? चलो अगला सम देखते हैं। अगले सम पे आते हैं। नेक्स्ट सम हमारे पास क्या है, नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम। ओके, अगर आपको गाइस कुछ समझ में नहीं आ रहा तो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल रिप्लाई दैट। ओके, देखो अब नेक्स्ट सम करेंगे हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। क्या है? द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, sorry it's rectangular plot, the area of rectangular plot is 528 meters square. The length of the plot, the length of the plot की जो लेंथ है वो मीटर्स में। ओके, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ट्वाइस इट्स ब्रेथ। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, वी नीड टू फाइंड the length and breadth of plot। क्लियर है? ये चीज हमें चाहिए कि हमने क्या निकालनी है, लेंथ और ब्रेथ निकालनी है।
फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट रीड करो, स्टेटमेंट में क्या गिवन है देखो, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, क्या गिवन है तुम्हें, एरिया गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज हमें गिवन है हमें उसी का फॉर्मूला लगाना है, क्या गिवन है हमें, एरिया गिवन है, तो अगर एरिया गिवन है तो एरिया का ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ओके, एरिया किसका गिवन है, रेक्टेंगुलर प्लॉट का, रेक्टेंगुलर प्लॉट है। देखो रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या होता है हमारे पास, यही होता है रेक्टेंगुलर प्लॉट। यहाँ पर हमारे पास क्या होती है, लेंथ, और ये क्या होती है हमारे पास, ब्रेथ। ये जो लेंथ है इसकी ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, आपस में इक्वल। अगर ये मान लीजिए ये कुछ x सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगी, x सेंटीमीटर ही होगी, और यू कैन से मीटर है तो मीटर ही होगी। ओके, तो ये दोनों साइड्स आपस में क्या होती हैं, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ओके, तो ऑपोजिट साइड्स की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। तो अगर ये y सेंटीमीटर है कुछ या y मीटर है कुछ, तो ये वाली साइड भी क्या होगी, y मीटर या y सेंटीमीटर ही होती है। क्लियर है। और अगर एरिया की बात करें इसकी, देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास क्या होता है, एरिया होता है L इंटू बी, विच मीन्स की लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ओके, तो लेंथ और ब्रेथ को आपस में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, रेक्टेंगल का एरिया आता है। ओके, एरिया ऑफ रेक्टेंगल विच इज इक्वल टू L इंटू बी, यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। क्लियर है ये चीजें कि एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल होता क्या है, ऑपोजिट साइड्स उसकी इक्वल होती हैं। ओके, देन हमारे पास आगे क्या आता है, देखो एरिया गिवन है हमें, क्या गिवन है, एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना एरिया गिवन है, 528 मीटर स्क्वायर। ओके, इतना एरिया गिवन था हमें, ये जो एरिया गिवन है 528, और आगे क्या गिवन है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज, लेंथ की बात हो रही है, जो लेंथ है वो क्या है, वन मोर किससे, वन मोर देन द ट्वाइस इट्स ब्रेथ। अब देखो हमें ब्रेथ का भी पता ही नहीं है क्या है, तो ब्रेथ का ट्वाइस कैसे ले सकते हैं, तो ब्रेथ को हम क्या ले लेते हैं, पहले हम लेट कर लेते हैं। सपोज यहां हमने क्या किया, लेट द ब्रेथ, पहले हम यहाँ पे ब्रेथ की बात करते हैं कि ब्रेथ की बात होगी तभी हमारे पास लेंथ निकलेगी, क्योंकि जो लेंथ है वो ट्वाइस है किसके, ब्रेथ की, ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। तो हम क्या कहते हैं यहाँ पे, लेट ब्रेथ ऑफ let breadth of rectangular plot be x मीटर। मान लिया हमने कि जो रेक्टेंगुलर प्लॉट की ब्रेथ है वो किसके इक्वल है, x मीटर के इक्वल। ये हमने लेट किया, मान के चले हैं हम। अब जो उसकी लेंथ की बात हो रही है, लेंथ किसके इक्वल है, लेंथ आ रही है, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज वन मोर, एक ज्यादा है, किससे एक ज्यादा है, एक ज्यादा है किससे, ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ट्वाइस का मतलब होता है टू टाइम्स, टू टाइम्स किसके, ब्रेथ के। ब्रेथ हमारे पास कितनी है, x, तो x का टू टाइम्स क्या आएगा, 2x प्लस 1। क्लियर है ये, ब्रेथ कैसे आई और लेंथ कैसे आई, लेंथ हमने लेट, ब्रेथ हमने लेट कर ली थी कि वो x मीटर है। ओके, ब्रेथ हमने लेट करी x मीटर है, तो जो उसकी लेंथ थी वो लेंथ उसकी एक ज्यादा थी किससे, ट्वाइस द ब्रेथ, कि अगर ब्रेथ को टू टाइम्स करें और उसमें एक ऐड करें तो वो हमारी क्या बन जाती है, लेंथ बन जाती है। ये हमें स्टेटमेंट में गिवन था, क्या गिवन था स्टेटमेंट में हमें, कि जो उसकी लेंथ है, देखो द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ट्वाइस मीन्स टू टाइम्स, तो टू टाइम्स किसका, ब्रेथ का। ब्रेथ कितनी थी हमारे पास, x, तो ये क्या आ गया 2x प्लस 1, ये क्या आ गई हमारे पास, लेंथ आ गई। तो अब लेंथ और ब्रेथ दोनों हम यहाँ पे निकाल चुके हैं। अब एरिया गिवन है तो एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया क्या होता है हमारे पास, L इंटू बी विच इज इक्वल टू एरिया। एरिया कितना गिवन है, एरिया हमें ऑलरेडी गिवन है। ओके, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट L इंटू बी विच इज इक्वल टू 528। नाउ L की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है, 2x प्लस 1 इंटू बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, x विच इज इक्वल टू 528। क्लियर है। तो ये देखो x यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर है तो क्या होगा, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। जब x को 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 2x स्क्वायर, प्लस जब x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1x विच इज इक्वल टू 528। क्या आ गया हमारे पास, 2x स्क्वायर प्लस 1x इक्वल्स टू 528। यही है, तो इसको इस साइड पे लेके आओ, 2x स्क्वायर प्लस 1x, देखो ये प्लस हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा, -528 इक्वल टू 0। तो
तो देखो ये जो इक्वेशन बनी इसको कंपेयर करो अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है हमारे पास? स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो देखो जब इन दोनों का कंपैरिजन करोगे तो दोनों का कंपेयर हो रहा है, तो जब कंपैरिजन दोनों का इजीली हो रहा है तो ये हम क्या बोलेंगे, ये हमारे पास क्या आ गई है, ये इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। ओके, और इसको सोल्व कैसे करना है, यहाँ से लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू कैसे निकालनी है, वो हम आपको अगले लेक्चर में सिखाएंगे। ओके, तो ये चीज़ क्लियर है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनी। देखो हमें सब कुछ गिवन था इस इक्वेशन में, हमें गिवन था कि उस रेक्टेंगुलर जो प्लॉट है उसका एरिया गिवन था, एरिया 528 है, तो हमने एरिया का ही फॉर्मूला लगाया। एरिया का फॉर्मूला क्या लगाया हमने, लेंथ इंटू ब्रेथ, क्योंकि रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया जो होता है वो L इंटू बी होता है। ओके, तो लेंथ जो थी हमारे पास वो किसके इक्वल आ रही थी, लेंथ हमारी थी प्लॉट की 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो ब्रेथ के बारे में हमें कुछ नहीं पता था, हमने ब्रेथ को x लेट कर लिया। ओके, लेंथ के बारे में हमें पता था कि लेंथ जो है वो एक ज्यादा है किससे, अगर उसका डबल करे ब्रेथ का, तो ब्रेथ हमने x लेट की थी, 2x प्लस 1 हमारे पास क्या आ गई, लेंथ आ गई। तो जब हमने इसको अपने फॉर्मूले के अंदर डाला, फॉर्मूला क्या था, L इंटू बी, L की वैल्यू भी हमारे पास थी और B की वैल्यू भी हमारे पास थी, विच इज इक्वल टू एरिया हमें गिवन था ऑलरेडी 528। तो इसको हमने रीअरेंज किया, रीअरेंज करके हमने देखा कि ये हमारे पास क्या बन रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है? चलो एक और इसका सम देख लेते हैं, इसके साथ हमारी जो पहली एक्सरसाइज है इसकी वो खत्म हो जाएगी। ओके, एक और क्वेश्चन इसका कर लेते हैं सोल्व, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि वर्ड प्रॉब्लम से हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो कैसे बनानी है। ओके, आगे है द प्रोडक्ट ऑफ, देखो बड़ा ही इजी सम है ये, बहुत ही अच्छा है। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव positive integer, two consecutive positive integers is 306. We need to find the integers. We need to find the integers. देखो सबसे पहले तो मैं आपको कंसेक्यूटिव वर्ड का मतलब समझाती हूँ कि कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है। कंसेक्यूटिव क्या होता है, कंसेक्यूटिव वो टर्म्स होती हैं जो बिल्कुल साथ साथ चलती हैं। जैसे मैं अगर बोलूँ 1 2 3 4 5, तो ये टर्म्स क्या है, बिल्कुल साथ साथ चल रही हैं। ये क्या है, कंसेक्यूटिव टर्म्स। कौन से टर्म्स हैं ये, कंसेक्यूटिव टर्म्स, एक के बाद एक आ रही है। तो एक के बाद एक टर्म अपने आप को क्या कर रही है, ला रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारी क्या है, कंसेक्यूटिव टर्म्स, क्योंकि ये क्या आ रही हैं, एक के बाद एक टर्म आ रही। तो जब एक के बाद एक टर्म आती है उन टर्म्स को हम क्या बोलते हैं, कंसेक्यूटिव टर्म्स। ओके, तो टू कंसेक्यूटिव टर्म्स की बात हो रही है। देखो अगर मैं अपनी एक टर्म को मानूं कि वो x है, अगर मैं एक टर्म लेट कर लूं, लेट वन टर्म बी x, एक टर्म मैंने मान ली कि x है, तो मेरे पास जो दूसरी टर्म आएगी, तो दूसरी टर्म कौन सी होगी, तो सेकंड टर्म कौन सी बनेगी मेरे पास, सेकंड टर्म मेरे पास बनेगी x प्लस 1। x प्लस 1 ही क्यों किया मैंने, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि कंसेक्यूटिव टर्म कौन सी होती है, कंसेक्यूटिव टर्म जो एक के बाद एक आ रही। दैट मीन्स उनमें क्या हो रहा है, एक एक की एडिशन हो रही है। 1 आया था, 1 के बाद 2 आया, तो अगर 1 में 1 ऐड करा तभी 2 आया ना। देखो मैंने लिखा था 1 2 3 4, ये कंसेक्यूटिव टर्म है, 1 है। अगर मेरी फर्स्ट टर्म 1 है तो दूसरी टर्म कैसे बनेगी, इसमें मैं अगर 1 ऐड कर दूंगी तो मेरे पास अगली टर्म बन गई 2। ठीक है, अगर मैं इसमें एक और ऐड कर दूं तो ये अगली टर्म बन गई 3। अगर इसमें एक और ऐड कर दूं तो ये अगली टर्म बन गई 4। क्लियर है, अगर एक और ऐड कर दूं इसमें तो ये क्या बन जाएगी, अगली टर्म बन जाएगी, वो क्या है 4। तो एक एक ऐड करने से मेरे पास क्या बन रही है, कंसेक्यूटिव टर्म्स बन रही है। लेट्स सपोज जो ये मैंने x मानी है अपनी फर्स्ट टर्म, अगर मैं मान x की वैल्यू मेरे पास आ जाती है 1, तो मेरे पास अगली टर्म क्या आएगी, x प्लस 1, यानी कि 1 प्लस 1, अगली टर्म 2। देखो कंसेक्यूटिव टर्म्स बन रही हैं। अगर x की वैल्यू यहाँ पे 2 आ जाती है तो नेक्स्ट टर्म मेरी कौन सी बनेगी, x प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2 प्लस 1।
तो देखो ये कंसेक्यूटिव टर्म्स आ रही हैं। तो कंसेक्यूटिव टर्म्स बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ना था, दो ऐसी टर्म्स लेनी थी कि अगर मैं उनमें कोई भी वैल्यू पुट करूं तो मेरे पास दोनों वैल्यू क्या आए, कंसेक्यूटिव टर्म्स बनी। तो कंसेक्यूटिव टर्म्स बनाने के लिए मैंने क्या किया, एक टर्म को x लिया और दूसरे टर्म को क्या लिया, x+1। अब x+1 ही क्यों किया, क्योंकि मुझे ये बनाना था कंसेक्यूटिव। अगर मैं यहाँ पे x+2 कर देती, देखो अगर मैं यहाँ पे x+2 कर देती ना तो वो कंसेक्यूटिव टर्म्स नहीं रह जाती। देखो अगर यहाँ पे एक टर्म x है, मान लो x की वैल्यू आ जाती, मेरे पास कुछ भी आ रही है, x की वैल्यू 3 आ जाती, ओके। यहाँ पर मैं x+1 की बजाय x+2 ले लूँ तो देखो x+2, x की वैल्यू कितनी आई 3, तो 3+2 वो 5 बन जाता। देखो इसमें कितना गैप है, 2 टर्म्स का गैप है ना इसमें, तो ये टर्म जो है वो मेरी कंसेक्यूटिव नहीं रह जाती। यहाँ पे देखो कंसेक्यूटिव है ये टर्म कंसेक्यूटिव रह ही नहीं गई क्योंकि ये 3 है ये 5 है। मेरे पास कंसेक्यूटिव बनाने के लिए अगर ये 3 है तो नेक्स्ट टर्म कौन सी आनी चाहिए, नेक्स्ट टर्म मेरे पास 4 आनी चाहिए थी, तो 4 नहीं आया, दैट मीन्स ये कंसेक्यूटिव टर्म्स नहीं बन रही। तो मेरे को कंसेक्यूटिव टर्म बनाने के लिए एक टर्म x और दूसरी टर्म x+1 लेनी पड़ेगी। क्लियर है। अब बोला क्या गया है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर इज 306। अब प्रोडक्ट की बात करी है, दैट मीन्स दोनों का मल्टीप्लीकेशन, एक x और एक x+1, दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन है वो किसके इक्वल आएगी, 306 के इक्वल। क्लियर है कि प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स विच इज इक्वल टू 306। अब प्रोडक्ट किया है इनका, जब x को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी, बड़ा ही सिंपल काम है। x को x के साथ करेंगे क्या आएगा, x² प्लस x को 1 के साथ करेंगे 1x विच इज इक्वल टू 306। रीअरेंज करो इनको, x² प्लस 1x, ये प्लस है इधर आके क्या बन जाएगा, -306 विच इज इक्वल टू 0। लो ये क्या बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कंपेयर करो इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ। स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c। ओके, जब इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ये क्या बन जाएगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यही हमें बनानी थी। और इंटीजर्स को फाइंड कैसे करना है, x और x की वैल्यू जो है वो कैसे फाइंड करनी है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी, इसको फाइंड कैसे करते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए अभी इतना ही। इस लेक्चर को अच्छे से देखना, वर्ड प्रॉब्लम से आपको कैसे बनानी है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। अगर ये अच्छे से आ गया तो ये मैं आपको सोल्व करना सिखा दूंगी, ये बड़े अच्छे से निकल जाएगा। क्लियर है, थैंक यू।